नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। देखिए, तुलसी विवाह के बारे में आज मैं कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगी और बहुत ही आजमाई हुई चीज़ें हैं, बहुत ही लाभकारी चीज़ें हैं जो आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकी आप लोगों के साथ शेयर करने से। तो देखिए, तुलसी विवाह के लाभ आज हम जानेंगे कि तुलसी विवाह करने के क्या लाभ हैं। तुलसी विवाह एक महान पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाला है। शायद अन्य जो हम दान पुण्य इत्यादि करते हैं वे समय के अनुसार अपना फल प्रदान करते होंगे और फिर उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, किए हुए दान अपना फल प्रदान करते हैं और उसके बाद शून्य हो जाता है। लेकिन एक तुलसी विवाह ऐसा है जिसका किया हुआ पुण्य, जिसके द्वारा अर्जित किया हुआ पुण्य जो है वह कभी भी जन्म जन्मांतर तक नष्ट नहीं होता, जिसका अक्षय फल होता है। तुलसी विवाह यदि हम करवाते हैं, ठाकुर जी का और तुलसी जी का संबंध कराते हैं, तो सबसे पहले तो श्री हरि की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। अगर हम अपना भक्ति पथ पे हैं, हम अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हम अच्छा नहीं जा रहे हैं, हम जहाँ तक जाना चाहते हैं, तो हम अगर उनका संबंध बनाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। भगवती तुलसी की भी मिलती हैं और ठाकुर जी की भी मिलती हैं। तो जहाँ माता और पिता का आशीर्वाद साथ है वहाँ क्या कमी है, आप बहुत अच्छे से आगे निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, अगर आपके अपने पार्टनर से संबंध अच्छे नहीं हैं, आप ये बात आजमा कर देखिए कि आप ठाकुर जी का और तुलसी जी का विवाह कराइए और देखिए ये मतभेद कैसे समाप्त होने लगते हैं। वहाँ पर आपको ये विश रखनी है और वो विश अगर आपको नहीं रखनी आ रही है, आपको लगता है कि कुछ खास प्रोसीजर है या पक्के वाला काम करूँ, तो यहाँ पर आप ब्राह्मण को हायर कर सकते हैं। वे संकल्प के द्वारा तुलसी विवाह जब कराएंगे तो निश्चय ही आपकी वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, रोग है, शोक है, कोई भी मनोकामना है जो किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो रही, तो आप तुलसी विवाह कराकर देखिए कि ऐसे कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आपके यहाँ कन्या का जन्म नहीं हो पा रहा है, आप कन्या जन्म चाहते हैं, या वैसे भी आपके अगर संतान प्राप्ति में कुछ बाधा आ रही है, तब भी आप भगवती तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवा कर देखिए। जो उसके अंदर बीज है, विवाह कैसी तुलसी का करना चाहिए जिसके अंदर बीज है। बीज क्या है? जन्म देने की एक समर्थता को दिखाता है ना। बीज क्या होता है? बीज एक अंकुरण है, प्रस्फुटन है। बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का प्रतीक है बीज। तो आप बीज मंजरी युक्त तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाइए। जब भी करवाएं आपको ये ध्यान जरूर रखना है। और मैं अक्सर बोला करती हूँ कि कम से कम 3 साल की तुलसी हो। अगर 3 साल की नहीं है तो कम से कम इतनी तो अवश्य ही हो कि जो सावन माह में बोई गई हो। उसके लिए मैंने आपको सावन माह में शायद सचेत भी किया होगा कि सावन मास में बोई हुई तुलसी का विवाह कार्तिक में जाकर होता है। लेकिन फिर भी अगर उस पर अंकुर नहीं आए हैं, अगर उस पर बीज नहीं आए हैं, तो आपको कुछ और पुरानी तुलसी का चयन करना होगा जिस पर खूब सारी मंजरी हो, मंजरी से हरी भरी हो, मंजरी से युक्त हो। ऐसी तुलसी का विवाह आप ठाकुर जी के साथ कराइए। तो ये अन्य अनेक बाधाओं का शमन करने में समर्थ है। आप ये तुलसी विवाह कराकर देखिए और इसका लाभ उठाइए और मुझे अवश्य फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यह प्रयोग करवाया और यह सच में बहुत सफल गया। इसके अलावा मैंने एक प्रयोग और करवाया था। कार्तिक निकल जाने के बाद मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया। वो बहुत परेशान थी, उनके पति से संबंध अच्छे नहीं थे, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मैंने उनको और वे ज़्यादा कुछ करने में समर्थ भी नहीं थी, तो सोचकर थोड़ा मैंने उनको बोला कि अगर आप डेली एक तुलसी दल तुलसी जी की आज्ञा लेकर और ठाकुर जी पे चढ़ाते हो, आप डेली प्रिया और प्रियतम का मेल कराते हो, तो आपको माँ भगवती का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा और आपके अपने पति से संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि शालिग्राम जी तो नहीं है। मैंने कहा लड्डू गोपाल हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप केवल और केवल चित्र पर चढ़ाइए, आप डेली चढ़ाइए। देखिए वैसे भी कोई सेंस नहीं बनती, वो प्रिया और प्रियतम है, उनका प्रतिदिन मेल करवाना आवश्यक है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है तुलसी का और कोई लाभ नहीं है आप
आपके पूजा पाठ और भक्ति का। तो अगर आप ये करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। तो आप डेली एक पत्ता अर्पण करके देखिए। नेक्स्ट डे जब वो पत्ता वहां से हट जाता है तो उसको आप प्रसादी के तौर पर परिवार के सहित पाइए। आप देखिए आपके घर से कलह, कलेश, रोग, बाधाएं, इन सब की कैसे निवृत्ति होती है और अनलिमिटेड बेनिफिट मिलते हैं। तो मैंने उन महिला को यही बताया था और उन्होंने किया, और लगभग 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो उन्होंने मुझे उसका फीडबैक दिया, मैं सुनकर खुद बेहद हैरान थी कि आज की डेट में उनके जो पति हैं उनसे बहुत स्नेह करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। पहले पैसे नहीं देते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और वो एक बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रही है। देखिए, श्रद्धा और विश्वास किसी भी काम में सफलता की मेन कुंजी है। अब आप अगर ये सोचेंगे कि सच में ऐसा होता है, यानी कितने लोगों का हुआ, कितने दिन में अंतर आया वगैरह वगैरह, यहाँ पर अगर आप अपने माइंड को खर्च करेंगे तो आप माइंड खर्च कर देंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए और इससे मिलने वाले लाभ से दूसरों को भी आप अवगत कराइए और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए प्लीज़, क्योंकि थोड़े से दिन रह गए हैं। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले। थैंक यू।